बच्चों, वायुमंडलीय दाब के बारे में उस दिन बताया था हमने आपको। वायु दाब क्या था कि वायु में अगर कहीं पर वायु के कणों की मात्रा कम हो जाती है, यानी वायु थोड़ी जो है कैसी हो जाती है, थोड़ी सी डिग्री हो जाती है। डिग्री किसको बोलती है? कण थोड़े कैसे हो, दूर दूर। तो जो पड़ोस में जो घने घने कण होते हैं वो उस जगह पे आने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। या हम वायु में कहीं गैप कर देते हैं। गैप का मतलब है ऐसी जगह बना दें जहाँ पर कण ना हो या बहुत कम हो। तो कण जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ से कण तेजी से वहाँ पर खाली जगह में भरने का प्रयत्न करते हैं। उसी को हम जो क्या कह रहे थे, वायु दाब कहते हैं, ठीक है। आज चलो देखते हैं कि वायु दाब का फर्क भी जीव जंतुओं पे कुछ पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोगों ने एक इसमें चीटे को बंद कर लिया। क्या है ये? चीटा है, और जो है इंजेक्शन के अंदर बंद कर लिया। देखें इसके अंदर की हवा को थोड़ा सा घना कर दें, बाहर की अपेक्षा थोड़ा सा घना करते हैं तो घना देखो कैसी होगी। इसको इसकी हवा जो यहाँ की थोड़ी हवा दबा दे रहे हैं तभी घनी हो जाएगी, है ना। तो ये इसको बंद करते हैं चलो, और इसकी हवा घना करके देखते हैं इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। चीटा तुमने देखा परेशान हो गया। क्या हो गया? जो चीटे की बॉडी है उसको हवा के कण दबा रहे होंगे या फुला रहे होंगे? दबा रहे होंगे। तो चीटा इतना मोटा होगा तो थोड़ा सा क्या हो गया होगा, इससे पतला हो गया होगा, क्योंकि बाहर हवा का प्रेशर चीटे के अंदर से बाहर हवा का प्रेशर कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं चलो हवा को थोड़ा सा चीटे के पास पड़ोस में हवा का प्रेशर को कम करते हैं और बाहर के प्रेशर को बढ़ाते हैं। अब देखें चीटे पे क्या फर्क पड़ेगा। और ये देखो चीटे का शरीर फट गया मेरा, है ना। देखो पीछे का कितना मोटा हो गया, दिख रहा है तुम्हें। छोड़ देते हैं नहीं तो चीटा मर जाएगा। उससे ज़्यादा वायु दाब से इतना फर्क नहीं पड़ा था इस पर, क्योंकि घनी थी हवा तब इसका शरीर दब रहा था। लेकिन हमने इसके हवा कम कर दी, प्रेशर कम कर दिया, तो चीटे का पीछे का शरीर फट गया। देखो फटा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल फूल गया था, सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगा था। अब फिर से सही हो गया। दोबारा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इससे चीटे की जान चली जाएगी। अभी देखा था तुमने, तो जो पीछे का था वो इतना, इससे जितना बड़ा है ये उससे डबल मोटा हो गया। तो ऐसे ही अगर हम लोग भी कहीं ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर हवा के कणों का प्रेशर क्या हो, कम हो। और कम कहाँ होगा, कैसी जगह पे होगा? अगर हम यहाँ से पृथ्वी के चारों तरफ हवा है, या हवा कहीं भी चले जाओ हवा है हर जगह, कहीं भी चले जाओ वहाँ, तो चंद्रमा तक कहीं बीच में चले जाओ सब जगह हवा है। नहीं सर। तो पृथ्वी के चारों तरफ सिर्फ लिपटी हुई है। तो उसके अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो जो हाल चीटे का हुआ था वही हाल हमारा हो जाएगा। तो इस चीटे को, या तो इस चीटे को क्या पहना दो, ऐसा कोई कपड़ा पहना दो कि इसके शरीर पे बाहर के प्रेशर का कोई फर्क ना पड़े। तुमने देखा है जो चंद्रमा पे जाते हैं वो बहुत मोटा सा हेलमेट और वो पहने रहते हैं। उससे क्या होता है, उनका शरीर पिचक जाएगा, नहीं तो फट जाएगा शरीर। उनका शरीर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। जैसे चीटे का शरीर फट गया। अब जैसे देखो सही हो जाए चीटा, लेकिन ये लग रहा है काफ़ी शरीर इसका फट गया, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगा। इसके ऊपर की जो खाल है काली वाली, तो वो फट गई थी, देखा था आपने। तो उसी तरीके से हम भी फट जाएंगे। तो हम फटे ना, ऐसे हमें रॉकेट में बैठ के अगर चंद्रमा पे जाना है या पृथ्वी से दूर जाना है तो हमको वो कवर पहनना पड़ेगा, कपड़े वाला हेलमेट और पूरा कवर, ठीक है। तो हमारा शरीर फटने से बच जाता है। तभी तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चले गए। अगर वो भी अगर नहीं जाते तो उनके शरीर में भी ऐसा ही, ठीक है। समझ में आ गया? याद रहेगा पूरी ज़िंदगी आपको कि ऊपर जाके हमारा क्या हाल होगा, जो अभी चीटे का, ठीक है। और कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर है वहाँ जाके भी हमारा शरीर दब जाएगा, ठीक है।